गुड इवनिंग दोस्तों, सक्सेस सोपान एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस इसकी क्या पहचान है, आइए देख लेते हैं। पहचान, जब सेंटेंस के एंड में रहा है, रही है तथा रहे हैं आए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कार्य हो रहा होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कार्य हो रहा होता है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस के 3 पार्ट होते हैं, और अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो हम लोग और इसके जो हैं कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को देख लेते हैं। इस हेल्पिंग वर्ब, पहला है ही, सी, इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ। नाउन के साथ इज हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, जबकि आई के साथ आई एम का यूज होगा। थर्ड, वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन के साथ आर का यूज होता है। अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर को जान लेते हैं। तो इसमें 3 स्ट्रक्चर बनेंगे। सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव देख लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब। मेन वर्ब के जो फर्स्ट फॉर्म होगी उसमें आईएनजी ऐड हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो जाता है।
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो अफर्मेटिव होता है उसका जो स्ट्रक्चर है, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब में मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद अदर वर्ड भी आ सकते हैं, अदर वर्ड लिख सकते हैं जो और बच जाए। अब सबसे पहले हम इसके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो अफर्मेटिव हैं इसको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, वह नाच रही है। वह नाच रही है, तो वह क्या है, रही है, इसका मतलब है कि ये ही लगेगा किसी, सी लगेगा यहाँ पे, तो हम इसके साथ सी लिख देंगे, सी। फिर हेल्पिंग वर्ब सी के साथ इज लगेगा, ही सी इट के साथ इज लगता है हेल्पिंग वर्ब, फिर इज लगा देंगे, सी इज। फिर नाचना का होता है डांस, तो डांस का डांस और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, तो वह नाच रही है। तो यह जो है फेमिनिन, अरे उसका वह नाच रही है, सी इज डांसिंग, यह स्त्रीलिंग है। और जब पुल्लिंग रहेगा तो हम लोग क्या लगा देंगे, ही लगा देंगे। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, मैं गाना गा रहा हूं, मैं गाना गा रहा हूं, इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले आई लगाएंगे सब्जेक्ट आई, फिर आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम, आई एम, फिर गा रहा हूं यानी सिंगिंग, सिंगिंग। फिर गीत या गाना को हम लोग सॉन्ग कहते हैं, आई एम सिंगिंग सॉन्ग। फिर तीसरा एक और ले लेते हैं, हम उपन्यास पढ़ रहे हैं, तो हम यानी वी हो गया, वी के साथ आर लगेगा, थर्ड वाला रूल, वी के साथ आर लग जाएगा, तो वी आर। उसके बाद पढ़ रहे हैं रीडिंग, और फिर उपन्यास ऑब्जेक्ट नॉवेल, नॉवेल लिख देंगे। ये 3 एग्जाम्पल हो गए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। 2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं अफर्मेटिव में। चौथा, राहुल मैदान में फुटबॉल खेल रहा है, राहुल मैदान में फुटबॉल खेल रहा है।
अब इसका ट्रांसलेशन करेंगे। राहुल मैदान में फुटबॉल खेल रहा है। सबसे पहले सब्जेक्ट राहुल, फिर खेल रहा है। राहुल सिंगुलर नाउन है, इसके साथ इज का प्रयोग होगा, राहुल इज। फिर प्लेइंग, राहुल इज प्लेइंग फुटबॉल। राहुल इज प्लेइंग फुटबॉल in the ground. Rahul is playing football in the ground. तो ये एक एग्जांपल और ले लेते हैं। वे सो रहे हैं, वे सो रहे हैं। इसका क्या हो जाएगा? दे के साथ आर लगेगा। दे आर स्लीपिंग। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस के हम लोगों ने 5 एग्जाम्पल देखा, इससे कुछ समझ विकसित हुई होगी। अब हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव पार्ट को देखते हैं। अब आ जाते हैं दूसरा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव पार्ट। इसको आप लोगों ने लिख लिया होगा। सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जो निगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो नकारात्मक सेंटेंस बनेंगे, उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैं नहीं खेल रहा हूं। मैं नहीं खेल रहा हूं, इसका मतलब ये हो गया कि मैं जो है, मैं के साथ एम हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। तो सबसे पहले मैं की इंग्लिश लिख लेंगे, आई एम। फिर नहीं की इंग्लिश लिखेंगे, आई एम नॉट। फिर वर्ब लगाएंगे, खेलना होता है प्ले, और उसमें आईएनजी लगा देंगे। तो मैं, आई एम नॉट प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा हूं। एक और एग्जांपल लेते हैं, वह अपना गृह कार्य नहीं कर रहा है। वह अपना गृह कार्य नहीं कर रहा है।
अब वह अपना गृह कार्य नहीं कर रहा है तो सबसे पहले वह की इंग्लिश लिखेंगे ही। फिर नहीं कर रहा है वह के साथ हेल्पिंग वर्ब इज लग जाएगी, इज नॉट। करने के लिए डूइंग हो जाएगा, डूइंग। ही इज नॉट डूइंग, क्या नहीं कर रहा है, अपना गृह कार्य, तो ही के साथ हिज लगता है, तो हिज होमवर्क। इस प्रकार से ये निगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर ये था। अब हम लोग इंट्रोगेटिव को देख लेते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव को। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव पार्ट। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनका क्या स्ट्रक्चर होता है, आइए हम लोग पहले देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव के दो स्ट्रक्चर बनते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। एक तो होता है यस नो वाले, एक होता है WH वर्ड वाले। दो टाइप के होते हैं। तो पहला देखते हैं। पहले वाले में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका सब्जेक्ट आ जाता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जुड़ जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट। और WH वाले में सबसे पहले WH वर्ड आएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसमें ING जुड़ जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट। नहीं, थोड़ा सा सबसे पहले सब WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। WH वर्ड, अब यस नो, यानी कि जैसे अगर हम पूछें कि क्या वह बाजार जाता है, तो आप जब आपको उत्तर यस नो में देना पड़े तब वो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट से शुरू होगा। लेकिन जब प्रश्नवाचक जो वर्ड हैं, इंट्रोगेटिव जो वर्ड हैं, वो वाक्य सेंटेंस के बीच में जब आएंगे तब हम लोग WH वर्ड से जो है शुरू करेंगे। WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट। नोट लिख लो, एक नोट लिख लो। अगर इंट्रोगेटिव वाक्य में नॉट आ जाता है तब, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट आता है तो उसे सब्जेक्ट के बाद लगा देते हैं, सब्जेक्ट के बाद लिख देते हैं।
अगर इन कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड है और वो नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, तब उसमें जो नॉट आएगा वो सब्जेक्ट के बाद लिखा जाएगा। कहाँ लिखा जाएगा? सब्जेक्ट के बाद। आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको और समझते हैं। एग्जाम्पल सबसे पहले, क्या वह कुछ नहीं कर रहा है? अब इसमें इंट्रोगेटिव जो मार्क है उसे लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो सेंटेंस आपका रंग हो जाएगा। अब क्या पहले आ गया अर्थात यस नो वाले हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। तो वह है तो इसके साथ इज लग जाए, इज। फिर क्या लग जाएगा? ही, इज ही। अब नहीं कर रहा है, इज ही नॉट डूइंग, इज ही नॉट डूइंग कुछ समथिंग। और यहाँ पे इंट्रोगेटिव मार्क, इज ही नॉट डूइंग समथिंग, क्या वह कुछ नहीं कर रहा है? ऐसे ही एक और वाक्य देखते हैं, वह अब इसको थोड़ा सा मिटा करके लिख देते हैं, इसका स्ट्रक्चर सब लोग लिख ही लिए होंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं उसके जो एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, वह कानपुर क्यों नहीं जा रहा है? वह कानपुर क्यों नहीं जा रहा है? अब हम लोग इसका अब देखिए क्यों बीच में आ गया, इसका मतलब कि जो वाई है WH वर्ड है, अब ये WH वर्ड से शुरू होगा, तो WH वर्ड सबसे पहले लगाएंगे, वाई प्लस। अब इसके बाद क्या लगेगा? इसके बाद लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब, तो हम वह के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, वाई इज। फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, वाई इज ही। फिर नॉट लगा देंगे, नॉट। फिर जाना कि गोइंग, ही इज नॉट गोइंग, वाई इज ही नॉट गोइंग कानपुर। इंट्रोगेटिव साइन, वह कानपुर क्यों नहीं जा रहा है? वाई इज ही नॉट गोइंग टू कानपुर। तो इस प्रकार जो है WH वर्ड इंट्रोगेटिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस इस प्रकार बनाए जाएंगे। एक और देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल और, वह इतनी रात को, वह इतनी रात में कहाँ जा रहा है?
वह इतनी रात में कहाँ जा रहा है। अब इसका क्या होगा, वह इतनी रात में कहाँ जा रहा है। तो सबसे पहले हमने देखा कि इसमें कहाँ आ गया, कि इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे वेयर इज। वह है तो वेयर इज। अब वेयर इज ही गोइंग, वेयर इज ही गोइंग इतनी रात में, सो लेट, क्या हो जाएगा, सो लेट एट नाइट। वेयर इज ही गोइंग सो लेट एट नाइट। इतनी के लिए, इतनी रात यानी देर हो गई है तो सो लेट, और रात में एट नाइट। तो वेयर इज ही गोइंग सो लेट एट नाइट। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। इस प्रकार हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव के सभी टाइप्स को, जितने भी प्रकार के सेंटेंस बन सकते हैं, उन सभी सेंटेंस को हम लोगों ने उसकी हिंदी और उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश देखा। आप लोगों को अब यह कंटिन्यूअस टेंस को बनाने में कोई समस्या नहीं होगी। अब कुछ एक्सरसाइज हम दे रहे हैं जिसको आप लोगों को करना है, ये आप लोगों के लिए है। व्यायाम कर रही है। फिर दूसरा, राम बाजार नहीं जा रहा है। राम बाजार नहीं जा रहा है। तीसरा, कौन सा पंखा चल रहा है। कौन सा पंखा चल रहा है। इंट्रोगेटिव मार्क लग जाएगा। और फिर लास्ट है, कौन दौड़ रहा है। कौन दौड़ रहा है। इसका तुम्हें ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना है। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ये 4 सेंटेंस हैं, इनका इंग्लिश में बनाना है। आप लोग बनाइएगा और कमेंट करिएगा। आज की क्लास में बस इतना ही। आप लोग हमारे चैनल सक्सेस सोपान एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने स्तर से शेयर करिए। थैंक यू।